हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। साथ ही साथ आप वैसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो हमारा पीडीएफ परचेज कर चुके होंगे। और दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उसी स्टूडेंट्स के लिए है जो हमारा पीडीएफ ले चुके हैं, क्योंकि मैं इस पीडीएफ के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश करूँगा कि मैं जो आपको पेपर 6 के लिए पीडीएफ दिया हूँ उसको किस प्रकार से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आप हमारा पीडीएफ नहीं लिए हो तो ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उस पर आप केवल मुझे मैसेज कर देना इंग्लिश ऑनर्स पार्ट थर्ड पीडीएफ, इस प्रकार से कुछ मैं आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको कुछ कॉस्ट पे करना होगा, है ना। और मैं आपको बता दूं कि मेरा नंबर डिस्प्ले भी हो रहा है 70 48 92 87 46। इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना। तो दोस्तों मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं पेपर 6 के बारे में कि पेपर 6 में जो दोस्तों पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आएगा वो एक्सप्लेनेशन से आएगा। और एक्सप्लेनेशन के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। जितने भी पेपर में एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आएगा उसके लिए एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न से। तो दोस्तों तीसरे प्रश्न में जो है आपके पास 5 से 6 पोएम आएंगे, जिनमें से केवल आपको एक का ही जवाब देना होगा। क्रिटिकल एप्रिसिएशन है ना, वो 17 मार्क्स का होगा। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है ये है पाइड ब्यूटी, लेडा एंड स्वान, चर्च गोइंग, हॉक रोस्टिंग, लेडी लेजर्स, द लव सॉन्ग ऑफ जियलफ्रेड प्रफ्रॉक। तो ये सब हम बताए हैं, इन सभी का पीडीएफ दे ही दिया हूँ। साथ ही साथ 2-4 और ऐसे पोएम है उनको भी मैं शामिल किया हूँ, और वो आपको हेल्प करेगा ये एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन में, है ना। तो मैं सभी पे वीडियो पीडीएफ क्रिएट किया हूँ, मैं आपको दिखाता भी हूँ अभी। उसके बाद जो दोस्तों चौथा प्रश्न होगा, इस चौथा प्रश्न में भी दोस्तों इसी प्रकार से आपको ऊपर में तीसरा में तो पोएम के बारे में पूछा, और चौथा में वही पोएम किन किन राइटर के द्वारा लिखा गया है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है ये है टी.एस. इलियट, फिलिप लार्किन, स्टीफन और उसके बाद डब्ल्यू.एस. ऑडेन। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप डब्ल्यू.एस. ऑडेन को छोड़ भी सकते हो, कोई बात नहीं। और एक चीज़ आप याद रखना, टी.एस. इलियट को प्रिपेयर कर ही लेना। हमें यहाँ पे 99% ऐसा रास्ता साफ दिख रहा है कि ये टी.एस. इलियट आ जाएगा। ऐसे तो इस 3 में से तो फिक्स है, 2 आपको देखने को जरूर मिलेगा। टी.एस. इलियट, फिलिप लार्किन एंड स्टीफन स्पेंसर जो है यहाँ से आ ही जाएगा, है ना। बात रहा पांचवा और छठा, तो पांचवा और छठा के लिए आपको डरना नहीं है। पांचवा प्रश्न पिगमेलियन से आएगा, 2 प्रश्न आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, किन्हीं एक का आपको जवाब देना होगा। छठा प्रश्न जो आएगा ये आएगा वेयर एंगल्स फेयर टू ट्रेड, यहाँ से आएगा, फिक्स है। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको केवल एक का जवाब देना होगा। अब मैं यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी 5 और 6 के लिए यहाँ पे कुछ बता दूं। सबसे पहले देखिए, पिगमेलियन से कुछ भी क्वेश्चन आए, मैं 6 से 7 पेज में इसका केवल समरी आपको प्रोवाइड किया हूँ, है ना। आप करना क्या, तो उस समरी को ढंग से प्रिपेयर कर लेना। कोई भी क्वेश्चन आए बस आप इस 5 से 6 पेज को 3 से 4 पेज में तब्दील कर लिख देना, क्योंकि ये सारा कुछ भी पूछा जाएगा पिगमेलियन के बारे में। इसका स्टोरी क्या है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या है, थीम क्या है, टाइटल क्या है, सारा चीज़ है ना एक ही चीज़ के आसपास घुरा हुआ है इस टॉपिक में। तो इसलिए आप केवल समरी लिख देना सफिशियंट होगा। सेम इसी प्रकार से कुछ भी आएगा, डिस्कस द प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर एंगल्स फेयर टू ट्रेड, या फिर डिस्कस वेयर एंगल फेयर टू ट्रेड एज अ कॉमिक नॉवेल, कुछ भी पूछे आपको वही समरी 2 पेज 2.5 पेज में जो बताया हूँ उसको आप जस्ट आपको पेस्ट करना है कॉपी में। उसके बाद यहाँ से 2 कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फिलिप लार्किन और लिलिया हैरिटन है, फिलिप हैरिटन एंड लिलिया हैरिटन। तो आप भी बस यही करना, इसमें बस थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ लिख देना। और क्या लिखना, तो बस यही लिखना कि फिलिप लार्किन कौन है, इनके माता का क्या नाम है, पिता का नाम क्या है। 2-4 बेसिक लाइन लिख दीजिए, और उसके बाद वही समरी को आप यहाँ पे भी पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो नॉवेल है, कॉमिक नॉवेल है, वो फिलिप हैरिटन और लिलिया हैरिटन पे ही बेस्ड है ना। तो चलिए अब मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको सारा चीज़ समझाता हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ पे तो कुछ समझाने वाला है नहीं, पाइड ब्यूटी है, आप इसको कर लेना। उसके बाद ये लेडा, ये जो देख रहे हो आप, लेडा एंड द स्वान, ये हो गया। उसके बाद फिलिप लार्किन इंट्रोडक्शन। और देखिए आप क्या करना है, जैसे देखिए दूसरा प्रश्न में जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, चौथा प्रश्न जो क्रिटिकल एवेल्युएट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, तो देखिए यहाँ पे क्या है, फिलिप लार्किन है। तो इसको हमें किस प्रकार से प्रिपेयर करना है,
उसको मैं अब आपको बताता हूँ उसके बारे में। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, फिलिप लार्किन का जो है ना इंट्रोडक्शन आपको लिख देना है। हो सकता है अगर आप लैंग्वेज में लिख लो तो कोशिश करना इसको लैंग्वेज में लिख देना, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं जितना चीज़ लिया हूँ एक पेज में, अगर इसी को आप अगर लैंग्वेज बना करके लिखोगे तो यही एक पेज 2 पेज में तब्दील हो जाएगा। और स्टूडेंट सब यही चाहते रहते हैं कि किसी प्रकार से मेरा एक पेज 2 पेज में तब्दील हो जाए, है ना, क्योंकि स्टूडेंट सब का मानना है कि जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना नंबर मिलेगा, है ना। तो आप ये कर लेना, उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। इतना चीज़ लिखने के बाद एक लाइन आप लास्ट में इंक्लूड कर देना, फिलिप लार्किन पोइट्री हैज़ अ वेराइटी ऑफ थीम सच एज रिलीजन, मेलांखनी, इस प्रकार से। और रिलीजन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डोमिनेंट थीम ऑफ द पोइट्री। कहने का ये अर्थ कि आप सबसे पहले फिलिप लार्किन का इंट्रोडक्शन लिख देना, उसके साथ साथ फिलिप लार्किन का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम आपके इसी टॉपिक में पेपर 6 में ही दिया हुआ है, चर्च गोइंग, बस आपको ये डील कर देना है। जैसे कि देखिए आप वहाँ पर लिख ही दिए हैं कि रिलीजन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डोमिनेंट थीम ऑफ द पोएट्री। और एक चीज़ और लिख देना कि चर्च गोइंग उसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। और उसके बाद आप जस्ट क्या करना, तो इस चर्च गोइंग को डील कर दो, 17 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। कहाँ तक लिखेंगे, तो जहाँ तक ये है यहाँ तक। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब शुरू में आप ये लिखना तो फिर यहाँ तक तो लिखना ही, और उसके बाद डायरेक्ट आप आ जाना, कहाँ से आ जाना, यहाँ से स्टार्ट कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन इसका लिया हूँ। आपको इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, जस्ट आप यहाँ से आ जाना कि द पोएम बिगिंस विद स्पीकर एंटरिंग, इस प्रकार से यहाँ से लिख देना। ये 17 मार्क्स के लिए सफिशियंट हो जाएगा। उसके बाद आप हॉक रोस्टिंग को कर लेना, है ना। ये रहा लेडी लेजर्स बाय साल्विया प्लाथ, ये जो है इसको भी कर लेना। उसके बाद आ जाता है स्टीफन वाला, सेम यहाँ पे भी यही काम करना है। इंट्रोडक्शन को आप क्या करना, तो लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद लास्ट में क्या लिखना, स्टीफन वर्क concentrated on the theme of social injustice and the class struggle। यानी कि स्टीफन का जो ये पोइट्री होते हैं, पोएम होते हैं, वो सोशल क्लास पे बेस्ड होते हैं, संघर्ष से भरा हुआ होता है ना, इस पे रिलेटेड है। उसके रिलेटेड है। उसके बाद आप लिखना, एन एलिमेंट्री स्कूल ऑफ क्लासरूम इन अ स्लम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड द क्लास स्ट्रगल। इतना लिख देना। और उसके बाद क्या लिखना, तो इसके बाद लिखना, इन दिस पोएम स्टीफन डिस्क्राइब्स द, इतना लिखते हुए उस पर जस्ट आपको आ जाना है यहाँ पे, है ना। और यहाँ से फिर आपको लिख देना है, इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब्स द, और यहाँ से ऊपर वाला मत लिखना, ये इंट्रोडक्शन होगा, है ना, तो ये मत लिखना, यहाँ से स्टार्ट करना और जहाँ पे ख़त्म होता है यहाँ पे ले जाके आप क्या करना, इसको एंड कर देना। देख रहे हैं ना, एक तीर से डबल निशाना, है ना। मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये पोएम तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि ये पोएम सब इम्पोर्टेंट है ना। तो ये पोएम कर लोगे, स्टीफन के बारे में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख दोगे, इतना लिख दो, ये सफिशिएंट हो जाएगा। अब आ जाता है बात टी.एस. इलियट का। तो देखिए टी.एस. इलियट को मैं यहाँ पे लैंग्वेज सभी को मैं लिखा हूँ किसके रूप में, तो लिखा हूँ पॉइंट वाइज, लेकिन यहाँ पे मैं टी.एस. इलियट को लैंग्वेज में बदल दिया हूँ। और इसका अगर पॉइंट वाइज देखना चाहते हो तो वो पेपर 5 में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे सिर्फ पॉइंट वाइज बना के लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या किए, उसको लैंग्वेज में तब्दील किए। और यहाँ पे देखिए आपको टी.एस. इलियट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, तो पेपर 5 में आप पढ़े हुए हैं कि टी.एस. इलियट ने 3 ऐसे लिखे हैं, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म और फ्रंटायर्स ऑफ क्रिटिसिज्म। तो मैं आपको बताया हुआ हूँ कि फ्रंटायर ऑफ क्रिटिसिज्म को निगलेक्ट कर दीजिए और 2 को पढ़ लीजिए, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स एंड फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। क्या करना है आपको, बस इंट्रोडक्शन लिख करके और उस दोनों नोवेल को, दोनों ऐसे जो है उसको आप यहाँ पे डील कर दीजिए, सफिशिएंट हो जाएगा। कहेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ तक तो बेसिक हो गया। उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ तक तो बेसिक हो गया ना। उसके बाद क्या करना है, हिज क्रिटिकल एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री। अब क्या करना है, इस 2 पॉइंट को लिखना है और उसके बाद आ जाना है कहाँ पे, फिर ये मत लिखना, उसके बाद अब ये लिखना कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ इसको आप यहाँ पे लिखना। और दूसरा क्या है, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री। तो थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री को देखिए हम यहाँ पे लिखे हुए, तो इसको लिख लीजिए, यहाँ तक ये इसका एंडिंग हो जाएगा, यहाँ तक यहाँ पे इसका एंडिंग हो जाएगा। और उसके बाद आप लास्ट में लिख दीजिए ये वाला
टी.एस. एलियट क्रिटिकल नोबल फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो इतना लिख दीजिए, सफिशियंट हो जाएगा। जरूरी नहीं है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को भी डिटेल में लिखने का, है ना। इतना लिख देंगे, ये सफिशियंट हो जाएगा। तो ये टी.एस. एलियट भी हो गया आपका, सेलिंग टू बैजेंटियम हो गया। ये सब मैं कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे हो गया। इन मेमोरी देख रहे हैं, यहाँ पे सभी चीज़ आप देख रहे हो। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए फिर आपको आना है पिग्मेलियन पे। देखिए पिग्मेलियन को बहुत ढंग से लिखे हैं। यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, तो इंट्रोडक्शन लिया हूँ। पिग्मेलियन का टाइटल क्या है, इस टाइटल को यहाँ पे लिया हूँ। उसके बाद पिग्मेलियन जो है कहाँ पे इसको परफॉर्म किया गया, सेटिंग इसका क्या है, सेटिंग प्लेस, तो इसको यहाँ पे लिया हूँ। उसके बाद पिग्मेलियन का जो सभी कैरेक्टर है इसको मैं वन बाय डील किया हूँ। एलिजा डुलाइटल कौन थी, उसके बाद जो है अल्फ्रेड डुलाइटल वो कौन है, उसके बाद जो है ना मिस्टर हेनरी हिगिंस कौन है, कर्नल पिकरिंग कौन है, मिस्टर पीएस कौन है, मिसेज हिगिंस कौन है ना। इस सभी को मैं वन बाय डील किया हूँ कैरेक्टर। उसके बाद आ गया हूँ समरी पे। देखिए मैं अब तक जितना भी पीडीएफ बनाया हूँ उस पीडीएफ में सबसे लंबा इसको मैं बनाया हूँ, इसलिए क्योंकि पिग्मेलियन बहुत बड़ा ये है स्टोरी है, तो इसलिए मैं इसको स्किप नहीं किया हूँ, हर पॉइंट को इंक्लूड किया हूँ। इसलिए देख रहे हैं आप यहाँ पे 2 पेज 3 4 5 6 7 टोटल 7 पेज में बना है। इसी प्रकार से दोस्तों वेयर इंगल्स फेयर टू ट्रेड जो है ई.एम. फोस्टर का, उसका मैं इंट्रोडक्शन लिया हूँ। उसके बाद कैरेक्टर कौन 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 है देख रहे हैं ना। लिलिया हैरिटन कौन है, तो ये प्रोटागोनिस्ट है। उसके बाद मिसेस हैरिटन कौन है, तो ये मदर इन लॉ ऑफ लिलिया हैरिटन यानी इनकी सास है। उसके बाद ब्रदर इन लॉ ऑफ लिलिया हैरिटन, ये जो है कौन, फिलिप हैरिटन, ये इनके देवर है। इसी प्रकार से सभी को मैं डील कर दिया हूँ, सिंपल लैंग्वेज है। उसके बाद ये इसका समरी हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे आप, तो ये समरी हो गया। तो दोस्तों ये पेपर 6 के लिए हमारा कुछ एफर्ट था। पीडीएफ आप ले चुके हो तो ढंग से पढ़ो, नहीं पीडीएफ लिए हो तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर देना 70 48 92 87 46, है ना। तो ये था